हो गया होगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या क्या बातें की थी पहले लास्ट क्लास की बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी 5 मिनट के लिए, वो देखिएगा। जो बच्चे लास्ट में नहीं आए तो समझ जाए। देखिए पहली बात ये है कि अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमने बात किया था, आराम देखिए मैं समझा रहा हूँ, कूलॉम्स लॉ। अगर हम बात करें कूलॉम्स लॉ तो हमने आपसे कहा था कि एक प्रकार से देखा जाए तो न्यूटन जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसी की फोटोकॉपी होती है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, आराम देखिएगा, यहाँ पर 2 चार्जेस हैं और ये दोनों ही चार्जेस क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, पॉइंट चार्जेस। अब आप बोलेंगे पॉइंट चार्जेस क्या होती है, मैं कल की बात कर, देखिए बिल्कुल, देखिए अगर मान लो कोई चार्ज बॉडी है, सपोज करो, फटाफट बोलते जाऊँगा 5 मिनट में, कोई भी चार्ज बॉडी है, अगर उसका डायमेंशन मतलब ये नहीं कि रेडियस, अगर सपोज करो कोई चार्ज क्या है किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है तो उसकी जो लेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ निकालना है, कुछ निकालना मतलब ये है भाई कहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात होगी, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, ठीक है, कहीं पोटेंशियल की बात होगी, मतलब कुछ भी निकालना हो तो इस पॉइंट को मैंने कहा दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल पॉइंट। और जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस बोलते हैं। तो यदि मान लो क्या है, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आर है देखिए, और इसमें जो इसका डायमेंशन के नाम पर क्या होगा बेटे, ये इसकी लेंथ होगी। क्लियर बात समझ में आ गई क्या, यानी अगर इसकी लेंथ इसकी रेस्पेक्ट में ये क्या है, डायमेंशन ऑफ द चार्ज बॉडी इज नेग्लिजिबल, क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस। मतलब सपोज करो कि ये, सपोज करो मैं कह रहा हूँ 2 मीटर है और ये सपोज करो कि आपका क्या है 2 किलोमीटर, लिख डायरेक्ट 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 2 मीटर क्या है, लगभग बहुत कम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर बेटा याद रखना, कूलॉम्स लॉ तभी वैलिड है, आराम चलिए, कूलॉम्स लॉ तभी वैलिड है जब दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, आपके पॉइंट। इसमें से अगर एक भी पॉइंट चार्ज नहीं हुआ तो आप कूलॉम्स लॉ के बारे में नहीं सोच सकते। फिर वहाँ पर एक नई कंसेप्ट आएगी, एलिमेंट्स वगैरह कट करना हम सीखेंगे, ठीक है, और वहाँ यूज़ होगा इंटीग्रेशन। अरे बात समझ में क्या, वो हमारा सेकंड पार्ट में आएगा। देखिए अभी मतलब इसी का जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ का तब उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, आपके पॉइंट चार्जेस हैं, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। अच्छा ये डिस्टेंस कहाँ की होती है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। क्लियर बात समझ में आ गई। ये तो हमने आपसे क्या बोला, ये प्लस और प्लस हो सकते हैं, या हो सकता है एक प्लस और एक क्या हो, माइनस हो, या माइनस और माइनस। तो नेचर वाइज क्या है, चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर प्लस प्लस हुए तो क्या होगा, आपका फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, प्लस माइनस हुए तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा। बोलो है ना। तो कलाम साहब ने बोला कि जो ये इसको रिपल करेगा और ये इसको रिपल करेगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 Q2 ना बोला करे, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, R स्क्वायर। सब कल बताया था मैंने आपको। दोनों को अगर हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो हम यहाँ बात करेंगे बेटे Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर। याद आ गया बच्चों को। देखिए जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा K, ये आपका Q1 और ये क्या है बेटा Q2 और ये क्या हो गया R स्क्वायर। क्लियर है। सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं Q1 और Q2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Q1 और Q2, अगर यहाँ पर SI यूनिट चल रही है और यहाँ पे क्या चलने वाला है बेटा, CGS यूनिट, ठीक है। अगर SI यूनिट चल रही है और बीच में क्या भरा हुआ है बेटो, बोलो वैक्यूम भरा हुआ है, और CGS यूनिट है, यहाँ पर भी क्या चल रही है बेटा, वैक्यूम भरा हुआ है, बोलो Q1 और Q2 के बीच में, ठीक है। तो इस K की वैल्यू बेटे क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9। 1 मिनट रुकिएगा। अगर मैं K इक्वल टू बोलूँ तो क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, Q1 Q2। यहाँ मॉड लगाएं न लगाएं मतलब एक ही होता है। बोलो क्लियर है क्या, बट मॉड लगाना एक अच्छी बात है। देखिए अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि बेटा यूनिट ऑफ K क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, न्यूटन, यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर। तो अपन क्या बोलेंगे बेटो, बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो बेटा क्या हुआ, जब Q1 और Q2 के बीच में क्या होता है बेटा, वैक्यूम होता है, तो K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। मतलब सोचिए क्या आप इस वैल्यू को निकालने के लिए अच्छे खासे क्या किए गए होंगे, एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। बोलो क्लियर है। तो ये देखा गया कि 9 × 10⁹ और साथ में क्या लिखना पड़ता है, बोलिए, यस बिल्कुल सही। तो ये होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। फटाफट देखिए। तो अब हम क्या बोलेंगे, तो अच्छा एक बात और, अगर हम इस K की वैल्यू को 9 × 10⁹ बोलते हैं और सपोज करो यही वैल्यू रखते हैं, तो जब हम आगे आने वाले टाइम में अगर हम बहुत से जब फॉर्मूले डिराइव करेंगे, तो अगर हम इस K की वैल्यू को यही रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या।
यस तो क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, क्या किया बेटा, ये जो वैल्यू है पूरी 9 × 10⁹ इसको एक नई चीज से रिप्लेस किया। वेरी गुड, 1/4πε0 से किससे रिप्लेस किया? क्लियर है क्या? क्लियर? कोई अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई के की वैल्यू बताइए पहले ही आई कि आई, तो आप बोला करें पहले ही आई। ठीक है, वो तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहे थे, इसलिए साइंटिस्ट लोगों, भाई साइंटिस्ट अच्छे लोग होते हैं, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर जो f की वैल्यू है, अच्छा बीच में क्या भरा हुआ बेटा? वैक्यूम। तो हम चाहें तो f ना लिखकर क्या लिख सकते हैं? इसको f0 लिख सकते हैं, सिंपल f नीचे वैक्यूम लिखिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जहाँ k है वहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4πε0। कहाँ गया? कहाँ? ये रहा, यस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो बेटा, Q1 Q2, यहाँ मॉड लगा हुआ है ना, बाई क्या हो जाएगा? r²। क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ पर अगर CGS हो और वैक्यूम हो बेटा, तो इस k की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। कितनी होती है? 1। कितनी होती है बेटा? 1। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर f यहाँ जहाँ k है वहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो Q की यूनिट होती है, स्टेट, कूलाम वगैरह क्या होती है, हम बात करूंगा, है ना, बड़ा मत। ऐसे पहले ही बात करना चाहिए था, बट वो आराम से बात कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आगे चलिएगा। अगर हम बात करें और ये Q1 और Q2, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? यहाँ पर न्यूटन लिखा रहेगा F की यूनिट, और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा बेटा? ये डाइन लिखा रहेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? अब देखिए अगर इनके बीच में क्या भरा हो बेटा? बोलो डाइलेक्ट्रिक। बेटा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक प्रकार का इंसुलेटर। अभी तो हम यही समझ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार से क्या होता है बेटा? इंसुलेटर। अगर यूनिट कौन सी चल रही है? SI यूनिट, और बीच में क्या भरा बेटा? डाइलेक्ट्रिक। तो बेटा जो k की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ तो होती ही होती है, और साथ में आता है इंटू 1/ε r आ जाता है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। इसको तो अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो k = क्या आ जाएगा? बोले फटाफट, 1/4πε0, और ये एप्सिलॉन r आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। ये जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r है, इसको सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। बोलो क्लियर है? तो आप मीडियम अगर डाल देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जहाँ k है 1/4πε0 एप्सिलॉन r, और यहाँ पर Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। बोलो बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर अगर क्या है, बीच में क्या डाल दिया जाए? डाइलेक्ट्रिक। तो जो k की वैल्यू है वहाँ पर इंटू क्या लगा दिया जाएगा? 1/εr लगा दिया जाएगा। तो का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 1/εr Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? r²। अगेन ये क्या चीज़ है? डाइन होगा? बिल्कुल डाइन ही होगा। बोलो हाँ है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों को। यहाँ पर ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन r होता है, और जो एप्सिलॉन होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? इसको यस एप्सिलॉन, वेरी गुड, क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट पर, भाई साहब इधर विश्वास करिए अपने आप पर, है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो क्लियर है क्या? और ये क्या होता है बेटा? यस, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बोलो हाँ है ना। ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और ये क्या है बेटा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन r होती है। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब अगर हम बात करें बेटा, बताइए ये जो आपका एप्सिलॉन r होता है बेटा, अगर ये यूनिट लेस होता है, क्या बेटा? यूनिट लेस। क्या होता है बेटा? इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मेटल के लिए बोले बेटा, अगर हम मेटल के लिए बोले तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है बेटा, है ना। और अगर हम बात करें वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है? 1। मैं कल की बातें रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? यस या नो बताइए बच्चों को, क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट देखिए, एक बात और हम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं। देखो अगर हम बात करें सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, बोलो बेटा, आप बोलो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है? 8.85 या 84 बोला करिए। बोलो हाँ है ना। 10⁻⁻12। बोलो हाँ है ना। क्या था? कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद है बच्चों? अरे याद है? नहीं याद है? बाद में मैंने आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? बोलो क्या आपको इतना याद हो गया? क्या इतना सबको याद हो गया? यस। अरे नहीं याद हुआ तो कोशिश तो करेंगे अब, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ना चालू करते हैं। क्लियर है क्या? चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। आइए
इसके जो पहले वाला पोर्शन आएगा उसको मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। इसको जो पहले वाला पूरा था ना, वो कौन सा वाला, हॉस्टल का एग्जाम्पल वाला, उसको एक पहले पार्ट में करके फिर कर दूंगा, है ना। चलो अब ध्यान से देखिएगा बेटे। देखिए अगर हम बात करें, मेरी प्लीज सुने, जैसे Q की वैल्यू सपोज करो, ध्यान दो, Q की वैल्यू सपोज करो क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करें माइक्रो कुलाम में, आराम देखिएगा किस में दिया है बेटा, माइक्रो कुलाम। 90% क्वेश्चन में जो Q की वैल्यू होगी माइक्रो कुलाम ही होती है। बोलो समझ में आया क्या, बहुत होगा पिको कुलाम, लेकिन माइक्रो बहुत ज़्यादा होगा। देखिए ठीक क्लियर है क्या। और Q2 की वैल्यू भी किस में दी हुई है बेटे, किस में, माइक्रो कुलाम में दी हुई है। और R जो डिस्टेंस है वो सपोज करो किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब कमाल का चीज़ देखिएगा, फॉर्मूला जो F है वो आप जानते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ 9 × 10 की पावर 9। अपन सपोज करके चल रहे हैं कि Q1 और Q2 के बीच में क्या भरा हुआ है, वैक्यूम। उनको कुछ बोलना होगा तो क्वेश्चन में बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आया Q1 और यहाँ पर आया Q2 और बाई क्या हो गया, R²। कमाल देखिए, जैसे क्वेश्चन आया आपके पास, उन्होंने कहा कि भैया Q1 और Q2 प्लस प्लस बोलना है तो क्या बोलेंगे भाई, रिपल्सिव होगा, प्लस माइनस बोले क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। उन्होंने बोला है काम करो 2 माइक्रो कुलाम, एक सिंबल किसका होता है, माइक्रो का, ठीक है। और सपोज करो इन्होंने बोला कि भैया ये जो है ना 3 माइक्रो कुलाम है, और जो डिस्टेंस है R उन्होंने सपोज करो बोला कि 3 सेंटीमीटर। बोलो है ना। आंसर किस में दिया हुआ है, किस में दिया है, न्यूटन में दिया है। तो अक्सर स्वाभाविक सी बात है कि सबसे पहले हम माइक्रो कुलाम कहाँ चेंज करेंगे, कुलाम में, और सेंटीमीटर कहाँ चेंज करेंगे, मीटर में। कमाल देखिए, हम नहीं चेंज करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे आंसर। देखो सुनो डायरेक्ट करेंगे। सब देखिए 9 × 10 की पावर 9, सपोज करो Q1 किस में दिया हुआ है, माइक्रो कुलाम में। तो माइक्रो कुलाम को यदि कहाँ चेंज करते हैं आप, बोलिए, कुलाम में। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 माइक्रो कुलाम तो आपका होता है 10 की पावर -6 कुलाम। कितना होता है बेटा, 10 टू द पावर -6। प्लीज बोर्ड पढ़िएगा। तो यहाँ जो Q1 है, यहाँ पर जो Q1 है, हम सपोज कर रहे हैं को माइक्रो कुलाम में दिया हुआ है, तो हम उसे क्या लिख देंगे बताइए, 10 की पावर -6 लिख देंगे। अभी कहाँ चला गया, कुलाम में। अरे अगर जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 माइक्रो कुलाम, तो उसको क्या लिख देंगे अपन, 2 × 10 टू द पावर -6, तो कहाँ चला जाएगा, कुलाम में चला जाएगा। क्यों भाई साहब, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हुआ, अब बताइए Q2 किस में है, नहीं माइक्रो कुलाम में ही है, उसमें क्या कर देंगे 10 की पावर -6 कर देंगे, तो कहाँ चला जाएगा, कुलाम में चला जाएगा। अब ये लिख दिया हमने Q1 और Q2 को डायरेक्ट वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या, अब समझिए। और अपॉन क्या है, R किस में दिया है, सेंटीमीटर में। मीटर में लाइन क्या होगा, अगर 1 सेंटीमीटर, नहीं ऐसे करेंगे अपन, 10 की पावर -2 0.01 ऐसे लिखेंगे, है ना। 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, मीटर। जहाँ R लिखा है वहाँ पर लिख दीजिए 10 की पावर -2। बोलो हाँ है ना, ऐसे ये अब हो गया। अभी कहाँ चला गया, मीटर में। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, ये देखो 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर -12 और अपॉन -4, और ये हुआ Q1 और ये रहा Q2, और बाई क्या हो गया, R²। अब खेल देखिए, ये कितना है, -3, ये कितना है, -3, एक कट गया, 10 की पावर -1 बचेगा, नहीं बचेगा, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 90। तो कोशिश कर रट्टा मार ले तो कोई बुराई है क्या। आप देखो आंसर, देखो किस में आंसर आने वाला है, बोलो न्यूटन में। ये देखो F = कितना, 90 इंटू कितना हो जाएगा, 2 × 3/3 का स्क्वायर। F = 90, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर 60 आ गया। बोलो हाँ है ना। तो अगली बार क्या थे हमारे, जब भाई 90% क्वेश्चन में आना ही है माइक्रो से और सेंटीमीटर, तो हम ये करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट क्या रट्टा मार लेते हैं, भैया 90 लिखना है अपने को। नहीं आया क्या, 90 वैल्यू अपने आप का हो जाएगा, रख देंगे आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, आना इसी पर है क्वेश्चन, कौन बार बार टेपे टेपे करे। बोलो क्लियर है क्या, फटाक से लिखिए इसको, फटाफट स्पीड मेंटेन करिएगा, स्पीड मेंटेन करिए प्लीज़, नोट करके दिए चल जाइएगा। मतलब हम सीधी सी बात है, अब हाँ कुलाम्स लॉ किस में है, जो कुलाम्स लॉ है उसके छोटे छोटे प्यार करने जा रहे हैं अपन, न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, और आप लिखते रहिएगा धीरे धीरे करके, कभी भी आपको इस प्रकार से दिया हो तो।
हो गया? ठीक। चलो, तो इसको, इस चीज को याद रखिएगा, है ना? क्लियर है क्या भाई? सीधी सी बात है, कई टाइम बच रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को, है ना? पक्का है आंसर में क्या होगा? अगर आंसर मान लीजिए क्वेश्चन में रहा, आंसर में 60 भी होगा 6 भी होगा, आंसर में 60 भी होगा और 6 भी होगा, लफड़ा कर देगा अपने लिए, ठीक है ना? क्लियर है बेटा? चल, अब है क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई यहां तक क्या? चल, एक क्वेश्चन आया, अब देखिएगा, थोड़ी 11th का कमाल देखिएगा अपना आराम से। हुआ ये कि यहां पर, आराम देखो बेटा, इसको ब्लॉक को ऐसे कर लो टाइप का, ये मास m है, ठीक? इस पर जो चार्ज है कैपिटल Q और इस पर चार्ज है स्मॉल q। आराम समझते हैं? यहां पर क्या है? फ्रिक्शन अवेलेबल है और इसका कोफिशिएंट ऑफ जो है किसका? म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस दिया हुआ है, ठीक? ये जो डिस्टेंस है, सपोज करिए ये r दिया हुआ है। क्लियर है क्या? जो ये वाला चार्ज है ये फिक्स्ड है, ये कहीं जाने वाला नहीं, घबराओ मत। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, क्लियर? चलो क्वेश्चन लिखो। इफ ब्लॉक M does not slide on the rough surface, if block M does not slide on the rough surface, then find maximum value of plus q, small q, then find maximum value of plus q charge, small q लिखना है, then find maximum value of plus q charge, कैपिटल स्मॉल q लिखना है, स्मॉल q प्लस q चार्ज। अब देखिए बेटा एक बात बताइएगा, अब हो गया, तैयारी चालू हो गई है। देखो बेटा सुनो ध्यान से, मैंने कहा गिरा क्या? देखो चले, देखें क्या? यस, देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? अब सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये इसको रिपल कर रहा है? बिल्कुल। अब बताइए ये रिपल कर रहा है, यस। कुछ बोल रहे हैं क्या हम लोग? नहीं। इट मीन्स क्या है? वैक्यूम है ना? तो मैं फिलहाल तो इसको लेके लिख रहा हूँ के, क्या मानते हैं कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा? एग्री है? क्या इस बात से एग्री है कि जो ब्लॉक है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये और एक ग्राउंड है, क्या आप समझ रहे हैं कि ये क्या कौन काम कर रहा है? mg। क्या सपोज कर रहे हैं कि इसके ऊपर ही क्या काम कर रहा है? नॉर्मल। और ये क्या है? ये क्या है? प्रकार का ड्राइविंग फोर्स, या जिसको बोलते हैं आप एक्सटर्नल फोर्स, बोलो है ना? क्या ये इसको स्लाइड करवाने की कोशिश करवा रहा है? यस। यहाँ पर कौन काम कर रहा होगा? फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, वो भी कौन सा? स्टैटिक, बोलो है ना? स्लाइड तो हो ही नहीं रहा है। मैक्स तक जाना है तो ये क्या हो जाएगा? एफ मैक्स, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। नहीं आया क्या भाई? इसको क्या करना है अपने? कंटिन्यू क्या करना है? इंक्रीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना अपने को। अरे बोलो यार, तो कहाँ तक पहुँच चुका है? अपने मैक्स तक पहुँच चुका है। ये कौन लग रहा है बेटा? एफ। क्या स्लाइड हो रहा है? नहीं। इट मीन्स अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा? एफ मैक्स, बोलो है ना? चलो इसकी वैल्यू कितनी बेटा? के वही, के कितना बेटा? के क्या है? 9 × 10 की पावर 9, बोलो है ना? अपन हमेशा लास्ट में रखा करेंगे। बताइए के Q1 Q2 बाई क्या है बेटा? R स्क्वायर। ये आप जानते हैं म्यू एस इंटू क्या होता है? एन। सबको आता है ना? हाँ। आइए यहाँ बताइए क्या होगा बेटा? के Q बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर म्यू एस, और एन कितना होगा? आई थिंक एन इसमें कितना है? mg। ध्यान दीजिएगा, ये आ गया mg। मैं आपसे क्यू पूछ रहा हूँ, स्मॉल क्यू, तो बेटा क्यू क्या हो जाएगा बेटा? म्यू एस mg R स्क्वायर बाई के क्यू। क्यू सबकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, है ना? अब सुनिए, क्या क्यू निकल के आ गया? आगे सुनिए, ये बताइए Q इक्वल टू क्या होता है? Ne अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बताइए, तो अब बताओ Q को डाल दे, यहाँ पे डाल दे, बोलिए म्यू एस, बोलो बेटा mg इंटू R स्क्वायर बाई के क्यू इक्वल टू क्या है? Ne। वो पूछ रहा है n, अगर मान लीजिए, बोलिए बाई क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू ई। लो भैया, उसने बोला, देखो अब तो क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कि भैया एक ब्लॉक है,
न्यूट्रल है। इस पे प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाए, प्लस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया, यस तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाए मैक्सिमम, बेटा भाई साहब अरे कहाँ पेन से हाथ से खिंचा करिए, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाए, बोलो हाँ है ना, जिससे ब्लॉक क्या हो जाए, स्लाइड ना हो मैक्सिमम। अब इतने ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे ज्यादा क्या आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, यस तो मैक्सिमम कितने रिमूव किए जाए जिससे ये क्या हो, ब्लॉक स्लाइड ना हो, इतने। नहीं आया क्या, तो पहले क्या निकाला मैंने, Q, अरे बोलो यार। अब सुनिए, ये जो मैंने N पूछा, ये N ये क्वेश्चन का है, ये आया हुआ था, उसने बोला कि भैया ऐसा ऐसा कुछ है, ये बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जिससे स्लाइड ना हो, लो आंसर, सबकी वैल्यू दी, कट 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 रखो, आंसर मार लो, बोलो क्लियर हुआ क्या, यहाँ पर नहीं आया, चालू हो जाओ, जो आपने पढ़ा है वो सब आ रहा है। मैंने आपसे क्यों पूछ लिया था, मैं एक स्टेप जोड़ दिया आगे धीरे से। आपकी कॉपी में पहला काम क्या होगा, पूरी वैरायटी भरी होगी, ऐसा है तो क्या करोगे, वैसा है तो क्या करोगे, वैसा है तो क्या करोगे। नहीं जर्नी की सीट में सभी क्वेश्चंस हो, ठीक है भाई, सीट जो होता है सीट में रहता है, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो खुद के बनाए हुए रहते हैं बहुत से। जल्दी करें, दुख भरी कहानी बाद में, नहीं समझ में आया तो बेटा प्लीज बोल दीजिएगा, सर समझाइए, ठीक है। इलेवेंथ की मैकेनिक्स इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरी आने वाली है। एफ मैक्स दैट इज लिमिटिंग क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, मैं एफ मैक्स से लिखता हूं, हो गया बेटे, हो गया पक्का। क्या किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, क्या चीज सर अगर ये फिक्स ना होता तो, मैंने फिक्स कर दिया, आ रहा हूँ स्वाभाविक से क्वेश्चन था, अगर ये फिक्स ही ना हो तो यस तब उसमें क्या हो जाएगा, काफी कुछ खेल हो जाएगा, अभी आ रहा धीरे टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटे बात मत को, झगड़ा हो जाएगा फिर से, क्या मतलब, अच्छा लगता है। देखो मैं मना तो इसलिए करता हूँ ना बेटा, देखो घर में मेरी कोई सुनता नहीं है, मतलब अपनी कोई वैल्यू नहीं, कम से कम सोचता हूँ ये थोड़ी यहाँ थोड़ी वैल्यू है मेरी, भाई कुछ बोलते रहो सुनते ही नहीं लोग, इसलिए मैं घर नहीं जाता। देखो इधर आओ बेटा, ये क्या है, थीटा, ये थीटा है। अब ज़रा सुनना, ये ब्लॉक है, पहला क्वेश्चन है यहीं पर, इस ब्लॉक का मास कितना है, m, फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं, अगले में लूंगा। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ, इसको फिक्स कर रहे हैं, फिक्स्ड, इस पर जो चार्ज है प्लस q, सेम क्वेश्चन, इस पर प्लस q, पूछा क्या है उसने एक्चुअल में, वो n पूछा है, स्लाइड होने ही दूंगा ना, कैसे स्लाइड हो जाए, अपने घर का है क्या, r, बोलो क्लियर है क्या, नहीं होने दूंगा ना। अब जब क्या लूंगा, फ्रिक्शन लूंगा, दो क्वेश्चन बनाऊंगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना। चलो लिखो, इफ मास m, अब टेंशन मत लो भाई, इफ मास m does not slide on the inclined surface, smooth inclined surface, does not slide on smooth inclined surface, does not slide on smooth inclined surface, then find
वैल्यू ऑफ प्लस क्यू, स्मॉल क्यू प्लस क्यू। अब बोलेंगे सर हम मैक्स और मीन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, है ना, वो फ्रिक्शन आएगा तब खेल करेगा। आइए बैठे जरा, बैठो, देखो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे 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 अरे, चलो बेटे, ये एम है बेटा, ये क्या है बेटा, एम जी, ये थीटा, ये थीटा है ना। एक मिनट, बाकी सब लोग को मालूम है? एक मिनट भाई, जिसको नहीं मालूम बॉयस बोल दीजिएगा, ठीक है, एक गज का कोई भरोसा नहीं रहता, ठीक है, ये अपनी आवाज़ दबा देती हैं, है ना, तो बोला करिए, ठीक है भाई साहब। हाँ, हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, पहले मैं बहुत बोलता था, अब नहीं बोलता, ठीक है। इधर आइए, देखो ध्यान से, ये क्या है, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। बेटे ये क्या होता है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे चार्ज रख दिया है, ये क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर प्लस प्लस ही लिया है, बोलो हाँ है ना, कितना एफ लगा रहा होगा, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पे बताइए एफ कितना होगा, के वही 9 10 पावर 9, मैं हर बार बोलता रहूँगा, Q1 Q2 मतलब ये हो गया बाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा एक बात बताओ, अगर ये नीचे की ओर नहीं आ रहा है तो पक्का है कि F किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, अभी देखते हैं ना बच्चों वाला बड़ा वाला, पूरी प्रोजेक्टाइल आ जाएगी अभी तो, है ना। देखो एम जी पूरा क्या जाएगा, साइन थीटा, अपने को तो क्यू निकालना है बेटा, तो क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर बाई के क्यू, बोलो हाँ है ना। अगर पूछा उसने एन पूछा तो क्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे, एन ई, तो एन निकल के आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ए रुको मम्मी, ई की वैल्यू नहीं होती, कुछ और होती है ना। क्लियर है क्या, कोई बात नहीं, झटके लगते रहे जी, है ना, झटके लगते रहेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब जगह रहोगे। क्लियर है क्या, चलो कोई बात नहीं, क्लियर है भाई। इक्वल बताया था ना 1.6 10 की पावर माइनस ऑफ, अरे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यार, बोलो क्लियर है क्या, क्या क्या उड़ा रहे हो, चलो चलो जाओ, चलो जाओ। अब वो सोएगी नहीं ना, सुबह नींद आ रही है, अरे यार अब तो पूछो पूछो, जग गए, 2-4 लोग और जग जाएंगे, चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे मैंने सोचा कि आपने वो क्रॉस जो होता है कुछ बड़ा नहीं लगा लिया, मुझे तो ये लगा भैया। बेटा हो गया बेटे, हो गया, सिर्फ बिठा दूं, सिर्फ डायग्राम ये वाला। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ, ध्यान से, अब थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएगा। इफ ब्लॉक एम डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ इंक्लाइंड सरफेस, क्वेश्चन लिखिए प्लीज। इफ ब्लॉक एम डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ इंक्लाइंड सरफेस, रफ इंक्लाइंड सरफेस, देन फाइंड, ध्यान से, ठीक है, rough inclined surface, then find minimum and maximum value of plus q, small q, then find minimum and maximum value of plus q, small q की बात हो रही है। चलिए भाई साहब अब आ गया, अब आपके लिए आपको दिया 2 मिनट। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लस क्यू,
आपको दिया 2 मिनट, आप करें, बैठे रहिए, हम उठा देंगे। चले जल्दी 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 करिए। आपको ये बिटिया का बाप रे बाप कमाल हो रहा है, बुढ़ापा आ गया लगता है मुझे। हाँ लो बेटा, चलो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, चलो बताओ तो। लगा 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 दिया है 2 मिनट आपको। सही जा रहा है, थोड़ा सा सही हो जाओ, कुछ सही 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 है, कुछ तो सही है, बस सेट कर दो सही सही तरीके से, सही जाओ, ट्रैक पे हो, ट्रैक पे हो, बस सही करो, बस ट्रैक पे हो। हाँ बेटो, बेटा 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 नहीं नहीं करो करो, कुछ नहीं कर सकते अब। हाँ बेटा, मैक्स मीन, मैक्स मीन कंसेप्ट बोलो। और उससे फोर्स ठीक। अच्छा बात सुनो, जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग वो देखिए। बेटा आपका क्या है बेटे, आंसर बोलो। दिखा दो कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर कि जो फोर्स है वो इस साइड लगेगा तो फ्रिक्शन भी उसी साइड लगेगा ऊपर से, बोलते जाओ। हाँ, और एम जी साइन थीटा को अपोज करेगा, दोनों मिलके प्लस करके जो फोर्स है इलेक्ट्रिकल चार्ज का, साथ में प्लस फ्रिक्शन, दोनों अपोज करेंगे साथ में मिलकर एम जी साइन थीटा को। ओके ओके, नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन अपोज करेगा उससे। मैक्स और मीन की बात हो रही है, वो सही 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 सही, ट्रैक पे हो, ट्रैक पे हो। तुम्हारा बेटा भाई साहब आया, मैक्स मीन दो बात मैं पूछा हूँ, क्योंकि मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू दोनों पूछ रहा हूँ मैक्स के। अच्छा चलिए एक काम करते, कंफ्यूज नहीं होते, कोई बात, अरे कोई बात नहीं यार, हम सीखने ही आए ना यहाँ पर। बस देखो ये बोलो बेटो, इधर आओ, देखो समझो पहले। अरे आपको आता है भाई, ऐसा नहीं है। देखो हुआ क्या, कमाल देखिएगा पहले तो। ये है बेटे, जाओ, क्या इस बात को मानते हैं कि भाई साहब ये वाला एम जी साइन थीटा है? मैं कॉस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपको मालूम कि ये वाला कॉस है ना, यहाँ वहीं पर। अब जो मेन चीज़ होता है ना बेटा, सुनिए ध्यान से, वो कॉस लिख देंगे ना, क्या दिक्कत है? अभी मेन तो मुझे ये चाहिए। देखो आप फिर कंफ्यूज मत हुआ करिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए कभी भी कुछ समझ में नहीं आया कर रहे हैं, यूँ ख़त्म काम, ठीक है? अब सुनो, क्या ये इसको रिपल कर रहा है? कर रहा है। आपने कहा चलो भैया एफ रिपल कर रहा है। अब सुनो, अब जो बच्चे गड़बड़ा रहे हैं वो देखिए, ध्यान दीजिए, बोलूं, आप लोग पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं। हमेशा फ्रिक्शन को सबसे आखिरी में दिखाया जाता है। सुनो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, ये बताओ, सोचो, अच्छा सोचो 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 सोचो, समझ बात को। पहले फ्रिक्शन नहीं था, ये लग रहा होगा, चार्ज की बात भी नहीं कर रहे हैं, क्या लग रहा होगा? क्या किया? अब ध्यान देना, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। बेटा सुनो, सुनो आराम सुनो, प्लीज सुनो, कहानी समझना। इस पे से 1 by 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चालू कर दिया,
जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चालू किया होगा तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अरे ये चार्ज तो फिक्स नीचे हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी नहीं है ना। अब इलेक्ट्रॉन हटाना चालू किया, जब इलेक्ट्रॉन हटाना चालू करूंगा, रिमूव करना चालू करूंगा, धीरे धीरे प्लस क्यू तो बढ़ेगा ना धीरे धीरे। तो जब प्लस क्यू बढ़ेगा तो धीरे धीरे वाला फोर्स बढ़ना चालू हो गया होगा। अरे बढ़ेगा ना यार, नहीं आ रहा है। यस, मुझे एक बात बताओ, जब ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा, पहले कौन था सिर्फ, बोलो हाँ है ना। और mg साइन थीटा था इस तरफ, इट मीन्स ड्राइव, बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइविंग फोर्स जो खींच रहा है वो कहाँ है, नीचे, नहीं आ रहा है। अब आपने यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार। अब सुनो, तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो क्या रहा होगा, mg साइन थीटा एफ से ज़्यादा ही रहा होगा, पहले तो ये था ही नहीं। यस, इस पे से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चालू किया तब नहीं आ रहा चालू हुआ धीरे धीरे, तो पहले सिर्फ यही ना था, यानी पहले mg साइन थीटा क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, नहीं आ रहा है, बोलो हाँ है ना। अब देखो पता इस केस में mg साइन थीटा क्या है, f से क्या है, ज़्यादा है, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर लिखा जाता है बेटो, आराम सुनो, 10 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखते हैं बेटा ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा कौन है बेटे, आराम से, तो mg साइन थीटा माइनस एफ, दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं बेटा FD। क्या बोलते हैं बेटा, FD। और फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ FD। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा याद रखना FD के क्या होता है, अपोजिट होता है। नहीं आया, फिर से बोलो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर पूछिएगा। देखो आराम से, सर खाना चालू करो। देखो, क्या इस बात को मानते हैं कि mg साइन थीटा इस पे लग रहा होगा, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया मैंने नहीं, तो जब इलेक्ट्रॉन इस पे रिमूव ही नहीं किया, मतलब न्यूट्रल बॉडी है, इट मीन्स ये वाला किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब इस पे से क्या किया हमने, क्या रिमूव करना चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चालू कर दिया। जो ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे खट से क्या लग जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चालू हो जाएगा, बोलो है ना। फिर भी कहाँ आ रहा है, यह नीचे आ रहा है, अरे बोलो ना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कंटिन्यू रिमूव करते जा रहे हैं, बोलो है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है क्या। इस समय पक्का है कि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा ही रहा होगा, तो mg साइन थीटा ग्रेटर देन क्या होगा, f होगा। इसका मतलब ये हुआ इस केस में बेटे ड्राइविंग फोर्स, बोलो हाँ है ना, जिसको आप हो सकता है सर ने उसको एक्सटर्नल बोला होगा, है ना, अलग अलग। तो ड्राइविंग या एक्सटर्नल बात एक ही पड़ती है, क्लियर है ना। तो ड्राइविंग फोर्स, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, FD, मैं FD बोलता हूँ। ज़्यादा कौन है बेटा, हाँ, तो इस समय बेटा mg साइन थीटा माइनस f है बेटा, बोलो हाँ है ना। तो ड्राइव कहाँ है, mg साइन थीटा में इसको माइनस कर रहा है f, तो FD जो आएगा वो किधर आएगा, mg साइन थीटा की डायरेक्शन में आएगा बेटा, बोलो है ना। यानी इसका मतलब ये है कि नीचे की ओर क्या लग रहा है इस समय, FD, बोलो है ना। तो और फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है बेटा, अपोजिट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा, F मैक्स, दैट इज और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया। अब सुनो ध्यान से, अब क्या किया, अब आप इस पे से और चार्ज रिमूव करने लगे, स्वाभाविक सी बात है बढ़ना चालू हो जाएगा, बोलो है ना। यानी अब जो है इस केस में देखा जाए, देखो तो जो ये F है, F ग्रेटर देन क्या हो गया, बोलो, मान लो mg क्या हो गया, साइन थीटा। अरे बोलो यार, अब वो कहाँ जाने की बात कर रहा है, बाहर जाने की बात कर रहा है। इस केस में जो ड्राइविंग फोर्स है मेरे बच्चों, वो क्या आएगा, F माइनस, बोलो यस। अब उसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इसकी ओर, यानी अब ड्राइविंग फोर्स कहाँ हो जाएगा, इधर, नहीं आया। अब जो है आपका जो फ्रिक्शन है कहाँ काम करना चालू कर देगा, इधर, नहीं आया। यहाँ पे जो चार्ज, जो Q की वैल्यू आएगी वो कौन सी वाली होगी, मिनिमम वाली, बोलो है ना। यहाँ जो Q की वैल्यू आएगी वो कौन सी वाली आएगी, मैक्सिमम वाली आएगी, नहीं आया, श्योर है। देखो अब समझ में चालू हुआ, चलो देखो सीधी सी बात है, F पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। F कितना बेटो F कितना है, K Q बाई क्या है, R स्क्वायर, बोलो है ना।
सवाल ये है, ये कितना है बेटा, बोलो mg cos थीटा, ये कौन है बेटा n, अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ये क्या है बेटा mg cos थीटा, ये कौन है बेटो n, बोलो क्लियर है क्या, बोलो तो n कितना आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं आया है अभी तक। अगर हम बात करें f max, वो होता ही है बेटा म्यू s इंटू n, बोलो है ना, तो n कितना है, तो बेटा वहाँ भी यही आएगा म्यू s, आया कि नहीं आया। सवाल ये है कि जब आप इसकी बात करेंगे, बेटो क्या हुआ, जब इसकी आप बात करेंगे यानी क्योंकि मिनिमम वैल्यू, तो जो f क्या होगा, तो क्या होगा, अच्छा देखो ये fd हो गया, क्या स्लाइड हो रहा है क्या इस समय, नहीं, इसका मतलब ये है कि fd किसके बराबर चल रहा है इस समय, f max के बराबर चल रहा है, बोलो है ना। आप देखो कुछ बच्चे इसमें होंगे सर हम तो पहले दिखा देते हैं f max को, एक हैबिट डाल लीजिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बिल्कुल एंडिंग में, पहले फ्रिक्शन को टच ही मत किया करो, पहले क्या दिखाया करो, fd चेक किया करो, fd के खट से क्या कर दो, अपोजिट आ गया फ्रिक्शन, बोलो हाँ है ना, ठीक है। पूरे क्वेश्चन जब मैं बोलता रहूँगा, मैं पहले स्टार्टिंग फ्रिक्शन की बात नहीं करता, कहाँ जाऊँगा, बिल्कुल एंडिंग मारूंगा बिल्कुल जाकर, बोलो क्लियर है क्या, यस भाई साहब इसकी बात मत छोड़िए, देखिए इसकी बात करने वाले हैं, ये देखिए ये क्या है, बोलो ना। अब देखो ध्यान से सुनना, ये इस पर चार्ज ले लेंगे, याद करो कितना फोर्स लगाएं जिससे स्लाइड ना हो, ऐसे। अब देखो क्या होने, देखो फ्रिक्शन है ना, कुछ नहीं करने वाला मैं, देखो ये लगा दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जिससे स्लाइड ना हो, कहाँ लगा दो, दीवार के ऊपर लगा दो, बताओ स्लाइड ना हो। पूरी मैकेनिक्स आने वाली धीरे धीरे करके, ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे धीरे धीरे, तैयारी मैं सिखा रहा हूँ, दे देना मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, चलिए बोलो ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा का पूरा, आ जाओ बेटा। अब बताओ fd कितना है, माइनस ऑफ f, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो f क्या हो जाएगा, ये उधर ये इधर, कॉमन ले लेंगे अभी, ये क्या बेटो के क्यू क्यू मिनिमम वाला, बोलो है ना, अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये mg कॉमन शायद है ना, ये आ जाएगा साइन थीटा म्यू एस कॉस थीटा, बोलो है ना। अब मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, अब एक दो क्लास तक वैल्यू नहीं लूंगा, ठीक है, फिर टाइप क्लियर हो जाए, है ना। बताओ तो क्यू मिनिमम कितना आएगा बेटे, इधर जा रहा है, बोलो आर स्क्वायर mg अपॉन, बोलो बेटा के क्यू, बोलो क्या आएगा साइन थीटा म्यू एस कॉस थीटा। अगर पूछते कितने इलेक्ट्रॉन्स कम से कम रिमूव करने पड़ेंगे, Q इक्वल टू NE, नहीं आया, खत्म बात। एक बात बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई जो FD है वो क्या होगा, F max, स्लाइड तो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, इसको ये बैलेंस कर रहा होगा, देख रहे हैं क्या, यस देख रहे हैं क्या, अरे बोलो यार, एक मिनट, इसके माइंड मुझे ऐसा क्यों ला रहा है, ये सोच रहा है कि ये F को मैं बैलेंस करूंगा इन दोनों से, है ना, ये गलत नहीं जा रहे हैं आप, गलत नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ आपने क्या बोला होगा, देखो यहाँ आपने बोला होगा, देखो पसलो आराम से बोलो, यहाँ आपने इन दोनों को बैलेंस किया होगा इससे, बोलो है ना, इसमें क्या किया होगा आपने, कहा कि इन दोनों को बैलेंस किया होगा इससे, ये सोचा ना, आपने गलत नहीं सोचा, सही है, बस फर्क मैं क्या रहा था। देखो बात सुनो, सबसे पहले किसका सोचा करो, FD के बारे में सोचा करो, आपका कंसेप्ट खराब नहीं है, तब से एक नंबर कंसेप्ट है आपका, बोलो है ना। सिर्फ तरीका है, मैं पहले FD सोच लेता हूँ कि FD के अपोजिट क्या लगा देता हूँ, F max लगा देता हूँ, बोलो है ना, मैं तरीका ये है बस, बोलो क्लियर है क्या, तो कंसेप्ट गड़बड़ाइए आपका। देखिए बोलो बेटा ये क्या है बेटा, बोलो ये क्या आएगा बेटा, म्यू एस, बोलो क्लियर है क्या, देखो वही चीज आएगी बेटा, mg कॉमन ले लिया बेटो, साइन थीटा, बोलो बेटा म्यू एस कॉस थीटा, ये क्या बेटा के क्यू क्यू, ये वाला जो क्यू है कौन सा वाला होगा, मैक्स वाला होगा, आर स्क्वायर, ये क्या आया बेटा mg साइन थीटा म्यू एस कॉस थीटा। बताओ क्यू मैक्स कितना है बेटो, ये आ गया, ये के क्यू क्यू
म्यू एस कॉस थीटा। क्या मैं बात समझा पाया बच्चों को? बात समझ में आई क्या? चालू हो जाए। ठीक है क्या? देखो जब भी फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे में दो बातें होती, मैक्स और मीन। याद करें हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, याद करो बेटा, जरा लड़ो, याद करो जब एंगल ऑफ रिपोज आपको पढ़ाया गया था उसी के पैरेलल में कुछ क्वेश्चंस करवाए गए थे। ये देखो ये ऐसे कि यहाँ पर ये f कभी ऐसे लगाया था, कभी f ऐसे लगाया था, कभी f ऐसे लगाया था। तो ये f की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे ब्लॉक क्या हो, स्लाइड ना हो। सेम कंसेप्ट, जहाँ मैंने f लिखा है वहाँ पर क्या लिखा है, ये वाला f लिखा हुआ है, बस याद आ रहा है थोड़ा बहुत? इंक्लाइंड पे जब एंगल ऑफ रिपोज आपको पढ़ाया गया तो उसी के जस्ट बाद ये पढ़ाया जाता है। बिल्कुल कॉपी खोलिए, लिखा हुआ है आपकी कॉपी में। चलो लिखो, समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? चलो आप कॉपी से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद जब भी आपको लगे कि नहीं सर उसको, ठीक है, मैं हमेशा शाम को अपलोड कर देता हूँ, बस आप बोलिएगा सर उसको एक बार वो कर दी, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम बेटा ये है कि एंडिंग में क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो रीजन के लिए काम आ जाएगा। एक कौन सी दुख भरी कहानी इसको पका रही हूँ कब से, हाँ? हो गया? पूरा पूरा लिखो बेटा, है ना? के की वैल्यू 9 × 10⁹ जब तक ना बोले मतलब क्या है, बीच में वैक्यूम भरा हुआ और हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं।
हो गया बेटे? ऐसा कोई बच्चे को समझ में नहीं आया हो? सबको आ गया? देखिए मुझे जब हिचकी आती है मैं समझ जाता हूँ बच्चा मन में मुझे कुछ बोल रहा है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा, हल्का हल्का दर्द तो हो रहा है हल्का हल्का। जैसे नहीं आया तो बोल दीजिएगा, है ना। बिना वजह मुझे रास्ते में दिख जाऊँ तो बोलो लो पता नहीं कहाँ पढ़ा के निकल गया, दिमाग खराब, ठीक है। तो अगली बार ध्यान रहे यहाँ हम मैक्स और मिन की बातें करना चाहिए हमको, क्लियर है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये ब्लॉक का मास जो है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो अपना मास भी तो लेकर जा रहे होंगे। आइए देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया भाई साहब? चलो तो नेक्स्ट ब्लॉक की बात की जाए, चले चलिए। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये सब आ जा रहा है, ठीक है, बस आप देखते जाइए बस इसको। यहाँ पर क्या है प्लस क्यू और ये फिक्स्ड है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के, ठीक है ना। क्यू लिखो, फाइंड ये आर है, हाँ। मैक्सिमम कंप्रेशन, ये इसकी कौन सी है? मीन पोजीशन है ना। इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब क्या किया, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चालू कर दिया है, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? ठीक, क्या लिखा आपने? हाँ, इफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज, नहीं वो हटा दीजिए, इफ कर दीजिए उसको। इफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज, इफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज R/4, then find value of plus q, small q, then find value of plus q, then find value of plus q, हाँ small, start। स्टार्ट हो जाए। जब ये अपनी मीन पोजीशन पे है तो इस पर से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किए गए, इट मीन्स कोई इस पर चार्ज नहीं थे, ठीक है। और धीरे धीरे इस पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चालू कर दिए हैं, धीरे धीरे क्या आएगा, इसके ऊपर कंप्रेशन आना चालू हो जाएगा। और मैक्सिमम कंप्रेशन यदि R/4 है तो बताइए मैंने क्यू मतलब कितना चार्ज है, और Q = NE कर दूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। लगाइए अपने छोटे छोटे दिमाग लगाइए फटाफट 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 फटाफट। अरे कुछ भी लगाओ लाडो, क्वेश्चन लगाने से मतलब बेटा। हाँ हाँ उधर क्या है? फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स हाँ है। अच्छा एक बात बताइएगा बेटे, ध्यान सुनिएगा, क्या इसको एक कंप्रेस कर रहा है? बिल्कुल करेगा। एक कंप्रेशन आ गया इसके अंदर, बोलो हाँ है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो कंप्रेस हो गया ये।
ये कितना है बेटा, R/4, यहीं से कंप्रेस होना चालू हुआ था, बोलो हाँ है ना। एक बात बताइएगा भाई साहब, इसको तो मैंने फिक्स करके रखा हुआ था इस वाले को, बेटो ये डिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया, बोलो क्लियर है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब बताओ क्या कर रहा है ये, इसको कंप्रेस, ये F लगा रहा है, स्प्रिंग क्या बोल रही है निकल, ये कौन फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, बोलो क्लियर है कि नहीं। इस F की वैल्यू क्या होगी बेटो, एक मिनट, यहाँ K की वैल्यू डालनी पड़ जाएगी है ना, 2 K आ गए ना, इसको KS कर दूं क्या बेटा, KS, स्प्रिंग का KS कर देते हैं, बताओ। और ये K कौन सा है बेटो, एक K कौन सा है, कूलम्ब्स वाला, K 9 वाला, वो KS कर दिया, ठीक है। अब देखो Q बाई ना, तो R के नाम पर ये वाला R आएगा, ये वाला आएगा 5R/4 का होल स्क्वायर, सही है। इक्वल टू क्या होता है, KX, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, KX, मास की तो बात ही नहीं करनी, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। K मतलब क्या हो गया, KS, ये K हो गया, बोलो है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीन से कितना कंप्रेस हुआ है, कितना कंप्रेस, यहाँ कोई कंप्रेशन था ही नहीं ना, मैंने बोला था कितना, R/4, ये हो गया R/4, बोलो क्लियर है क्या, सही है हो तो क्या। तो KQ 25R², 16 ऊपर चला गया, ये कितना आ गया, KS × R, बोलो हाँ है ना, /4। अपन क्या पूछ रहे हैं आपसे, स्मॉल क्यू निकल के आ गया, नहीं आया क्या, यस सही ना, क्या बोल रहे हैं, ये वाला के, नहीं है 9 × 10⁹, हाँ ये वाला, और KS, ये केस क्या, KS क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग बहन जी बड़ी बहन जी, ये KS जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, क्लियर है क्या। हाँ एक मिनट, ये लोग कुछ और बोल देंगे, अरे हम यही बोल रहे थे, बस अब इसकी वैल्यू निकाल, अब पता नहीं क्या बोल रहे थे, हमें पल्ले नहीं पड़ा कुछ। देखो ये इधर गया बेटो, चलो कितना आ गया, 25 KS R3 है ना, और 64 KQ, सही है क्या, बोलो हाँ है ना, पक्का, ठीक। नहीं भाई, अब ये हम आगे पूछेंगे कि इस पे से इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए, बोलो हाँ है ना, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, बताओ टाइम पीरियड कितना हुआ, आ रहे हैं धीरे लेकर उस तरफ, बढ़ा रहे हैं धीरे, हाँ म्यू फ्रिक्शन नहीं लिया हमने अभी, 1 by 1 लूंगा ना, बोलो क्लियर है क्या बेटो। एक मिनट, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों को, चलो चालू हो जाओ तो। इससे एक बात समझ में आना चालू हो गई कि 11 का पार्ट फर्स्ट जो है तगड़ा होना चाहिए, और देखा जाए तो वही टेंशन देता है भाई, देखा जाए तो वो मैकेनिक्स तक, वो रोटेशन तक ही टेंशन है, फिजिक्स में देखा जाए उसके बाद तो सब बल्ले बल्ले। ½ KX², वो एनर्जी की बात हो रही है, हम KS की वैल्यू निकालेंगे, अच्छा निकाल रहे तो ठीक है, उसके बाद बैलेंस, अच्छा ठीक, सही है ना। हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मैं इसको वर्टिकल लटकाऊंगा ना, अभी आ रहा हूँ धीरे धीरे लेकर। शाम वाले बैच को पहले बोला जाएगा सब पढ़ के आओ, फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा। आप अच्छा काम कर रहे हो, एक आप में रिकॉर्ड हो जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा, पहले देख कर आओ उसके बाद पढ़ो। नहीं तो अजय थोड़ी मैं पागल आ गया, मैं नए नए क्वेश्चन डाल दूंगा बीच में, सब नए नए क्वेश्चंस। हो है क्या, नहीं हुआ,
आराम से आराम से आराम से। हो गया? पक्का? जानते हैं बेटा बेटो, ये जो अपन ग्रेविटी पढ़ते हैं ना, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी जी वाला, तो याद करो जी में क्या पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ा था अपन ने, पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। तो यहाँ जो जी वाला आ जाएगा वहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो पूरी प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, इतने पे क्या होगा, इतने पे क्या होगा, पूरा टॉपिक आ गया। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा, ठीक है, इसमें आने वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा ही था। नीचे अंडर रूट ऑफ जी आर हो तो अंडर रूट ऑफ 2 जी आर हो, अंडर रूट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले में लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी पूरा इसके अंदर आ रहा है। मतलब जो वहाँ जी था ना वो यहाँ पूरा आके बैठ जाएगा। देखो बेटे अब सुनिएगा, इस पे ला रहे धीरे धीरे, बोलो। आइए एक क्वेश्चन आया वो देखिए, ये ठीक है। यहां पे दो ऐसे रख लीजिए, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे करिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, हुआ ये कि यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और ये यहां पर एक स्ट्रिंग है बेटा, ध्यान रखिएगा, रस्सी है यहाँ अपनी, एक स्ट्रिंग है और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी माइनस क्यू, माइनस क्यू। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पर? हाँ क्लियर है क्या? क्या है आपका, बोलो। ठीक है, नहीं वो बात अलग है। अगर मैंने माइनस क्यू लिया तो माइनस क्यू लेना चाहिए कि प्लस क्यू लीजिए? प्ले क्वेश्चन मेरा तो ये है, पक्का श्योर है? ठीक, चलो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन में इसको हटा देते हैं स्ट्रिंग को, फिर बात करते हैं। ठीक है, और ये रेडियस क्या कर देंगे अपन, आर। ठीक, ये क्या कर रहा है, वी। वी क्या है इसका, वेलोसिटी, कौन सी वाली, टेंजेंशियल। और इसका जो मास है वो कितना ले लेते हैं, m। बोलो क्लियर है क्या? यस, लिखेगा। if minus q charge minus q charge if minus q charge circulates in horizontal circle around a charge plus q, capital Q, then find required tangential velocity, हो गया? चलो डायग्राम बनाओ। हाँ बेटा, हाँ आखिरी में प्लस क्यू था, कैपिटल क्यू। चलो जल्दी 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 जल्दी। यस, हो गया, आंसर आ गया, आ जाएगा। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, हम सिखाएंगे बेटा, थोड़ा आ रहा है। आपका काम तो ये है कि आप पहले कोशिश करो, नहीं आया हम बताएंगे, उसको समझ नहीं आया सर एक बार और, बात खत्म। अभी लगभग हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वो कुलाम का सिंपल एक फार्मूला उसे बार बार बैठा रहे हैं, है ना। K Q Q
√k/Q/m/r। ठीक है, देखो बेटे बेटे क्या मैं बेटो शांत, क्या इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं? आप लोग बोर्ड पर देख लें, समझ में आ जाएगा। समझाने का डायग्राम ऐसे बना दूं बेटो, ये देखो, ये माइनस क्यू बेटा, क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है बेटो? बताओ ये कौन सा फोर्स है? ये जो अट्रैक्ट कर रहा है ये वाला कौन सा फोर्स है? ये जो है आपका, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुलाम्स लॉ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बोलो हाँ है ना? और इस समय जो इसकी वैल्यू हो गई बेटा के, ये जो कितना है यह आर, बोलो कितनी बेटा? के क्यू क्यू, सिर्फ वैल्यू लेना है बेटा, यहाँ माइनस साइन नहीं लेना है, सिर्फ वैल्यू लेना है बेटा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा कहाँ काम कर रहा है बेटा? सेंटर की ओर। तो एक्चुअल में क्या है, यही जो है आपका एक प्रकार से एफसी बोले तो क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन जो आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू लग रहा है, वो जानते हैं आप। एम किसका होता है बेटा? ये जो रिवॉल्व कर रहा होता है उसका मास होता है, और इसकी v क्या होती है बेटा? इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बेटो। तो ये mv²/r, बोलो है ना? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? ये सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब तो क्या हो जाएगा? तो ये mv²/r इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताओ, ये एक r चला गया, v² इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एक r बचा, और m कहाँ जाएगा बेटो? नीचे हटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। नहीं है? इसे सेंट्रीफ्यूगल के फिर बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, ये मैं चाहता था कोई पूछे मुझसे क्वेश्चन। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको तो बहन जी, रुको तो, अरे बड़ी बहन जी रुक तो जाओ, आइए बात करें। भाई साहब एक बात बताइए, ये जो मैंने इसका एफबीडी बनाया है कहाँ से बनाया है? मैं ग्राउंड पे बैठ के बना रहा हूँ। भाई साहब एक बात याद रखिएगा, और मैं जहाँ बैठा हूँ उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सलेशन नहीं है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वह एक प्रकार का शूडो फोर्स होता है। भाई साहब यदि इस डायग्राम में ध्यान रखिएगा, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज के ऊपर अगर ऑब्जर्वर बैठ जाए, के ऊपर यदि ऑब्जर्वर बैठ जाए तो ध्यान रखना कहाँ घूम रहा है, या कहाँ घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है। इट मीन्स इस ऑब्जर्वर पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन लग रहा है, यानी ठीक है। तब ये जब क्या करेगा, जब ये बात करेगा तब बात करेगा किसकी? सेंट्रीफ्यूगल की बात करेगा। यानी यदि ऑब्जर्वर कहाँ बैठ जाए, और ये क्या कर रहा है? इसको बात नहीं बेटा, क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करे तो वो सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात करेगा, लेकिन मैं वहां बैठा ही नहीं, मैं तो ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, मैं सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात ही नहीं कर सकता। यस, याद करिए, जब आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया गया था, जब अर्थ के इस पे एक इक्वेटर था, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ था, यस, उस पे कितने का क्या लग रहा, फोर्स लग रहा है, तो याद करिएगा उसमें आपने क्या किया था, ये ऐसे mg लगाया था, और भाई साहब ऐसे दिखाया था mr⍵², ये r था। भाई साहब वो इसलिए दिखाया था, ध्यान देखो, ये इसलिए दिखाया था क्योंकि जो बंदा ये सॉल्व कर रहा था वो अर्थ पे बैठ के सॉल्व कर रहा था, और जो यहाँ बैठा था वही एफबीडी बना रहा था, तो उसने क्या लगाया था? सेंट्रीफ्यूगल लगाया था। यही बंदा अगर किसी और प्लैनेट बैठ जाए, जो प्लैनेट रुकी हुई हो, अगर वो देखा जाए तो क्या लगा रहा होता? mr सेंट्रीपिटल लगा रहा होता। तो प्लीज इस क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात ना करें। बोलो है ना आंसर? हाँ, नहीं कुछ नहीं रहेगा, नहीं, हाँ मानना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला आपसे? देखो बेटे, जहां भी कुछ भी दिमाग में आ रहा है सट से बोलो, सर माइंड में यार चल रहा है, आप बताओ क्या गलत, आप गलत है या क्या हम गलत है? सिंपल सी बात है। क्लियर है क्या? चलो कॉपी करो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ था, हाँ बोर्ड में, बस फर्क ये है कि जो मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू लिया, इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। बहुत पहले बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का। एमपी बोर्ड में तो ऐसे भी बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं बेटा। अरे एमपी बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चन है बेटा। हाँ हाई का हाउ का, बस हो गया, खत्म, पेपर बोर्ड खत्म। उनको एक बार पेपर दे दो अपना सीबीएसई का,
और उसके बाद जो है तम तम ठंडा पानी बिल्कुल मारोगे मुंह पर, तब भी ना उठे, इतने बेहोश पड़े रहेंगे। हाँ बेटा। ये आपने इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किया। यस। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें नॉन इनर्शियल लगाना है? नहीं, वो तो देखो सीधा सा बात है, वो तो आप देखो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा, हम क्वेश्चन देखो या तो क्वेश्चन बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन बोलता नहीं कभी कि इनर्शियल सॉल्व करना है कि नॉन इनर्शियल सॉल्व करना है। आज बात क्या, ये मैंने इनर्शियल सॉल्व किया, स्यूडो के बारे में बात ही नहीं कर सकते अपन। नॉन इनर्शियल सॉल्व करते तो क्या करते हैं अपन, स्यूडो के बारे में बात करते, बोलो है ना, तो कभी नहीं बोलेगा। आंसर तो वही आएगा बिल्कुल। मैं कहाँ मना किया मैंने तो, आपने तो ये जब बोला ना कि सर सेंट्रीफ्यूगल लगाएं, तो मैं तो ये वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई साहब आप जो सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हैं तो एक्चुअल में आप कहाँ बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो ये बता रहा था आपको। मैं थोड़ी कहा आंसर नहीं आएगा। क्लियर है क्या भाई? हमें ये मालूम तो हो कि हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, है ना। बोलो क्लियर हो गया क्या? हो गया बेटा? बेटा दे चल। आइए, हो गया आखिरी क्वेश्चन आज का। थोड़ी दिमाग की टूटा की जाए। मैं एक मिनट में बार बार इस ब्लॉक को ऐसे बना रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, आप खुराफात दिमाग के लोग हैं। गलती से मैंने ऐसे बना दिया था, बोले सर ये क्या हो रहा है, घूम तो रहा है ना सर, तो इसलिए मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बचा रहा हूँ। नहीं तो क्योंकि आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं कि सर एक काम करते हैं, सर रोटेशन काम करेगा, ठीक है, तो मैंने उसको हटा ही दिया धीरे से। डांस सुने, आइए देखते हैं क्या करते हैं। इसको थोड़ा पास कर लो। लो ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या है। ये चार्ज है, ये चार्ज है, फिक्स्ड है, प्लस क्यू। बहन जी लोग देखिए, ये क्या है, प्लस क्यू, इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। आर इनिशियल, यानी इनिशियल डिस्टेंस कितना इनके बीच का, आर। फाइनली कितना हो गया, 2r। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 0। यहाँ वाली निकालनी है। चलो चलो हो जाओ। फाइंड velocity of block at point B. If initial velocity of block ब्रैकेट में at point A is 0, find velocity of block at point B, उसमें लिखेगा if initial velocity of block ब्रैकेट में at point A is 0। आइए देखिए, अगर यहां पर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैंने पढ़ा दिया होता इसमें तो 2 मिनट का आंसर था, ठीक है, बट यहां मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। भाई इलेक्ट्रिक में कहाँ है, तो विदाउट उसका सॉल्व करिए। के गिवन उसका होता है फॉर्मूला K/Q1 Q2/R। वहाँ क्या पढ़ा था आपने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ G m1 m2/R, यहाँ पर K/Q1 Q2/R। इतने ही फर्क है। मैंने कहा ना, आपका ग्रेविटेशन स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक स्ट्रांग हो रहा है अभी नहीं, अभी उसके बाद पूरी मैकेनिक्स स्ट्रांग है तो बल्ले बल्ले है तो आपका। हो गया क्या, जल्दी 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 जल्दी। बोलूं, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आया करें
आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं जानते, बेटा इधर आओ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बस सिंपल तरीका होता है, देखो कि ये प्लस क्यू है जो कि फिक्स्ड है, इन दोनों के बीच में कोई पोजीशन ले लो, दबड़ा इन दोनों के बीच में कोई पोजीशन ले लो, समझो ये आपका प्लस क्यू, मास कितना है, m है, कितनी डिस्टेंस, x बोलो या r जो बोलना बोल दो, अरे बोलो यार, ये इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बोर्ड पे रहो बाबूजी लोग, F कितना आएगा, K Q Q Q1 Q2 बोलो, हाँ है ना, क्या इज इक्वल टू इसको एम ए बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। ए भाई साहब पीछे वाले कुट 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 काय करने लगे, टाइम हो गया है क्या, के क्यू क्यू बाई बोलो क्या है, एम एक्स स्क्वायर, ये ए क्या होता है, ए होता है डी वी बाई डी टी, बोर्ड पर है, इधर देखें इधर देखें, इक्वल टू क्या होगा बेटा, के क्यू क्यू बाई एम एक्स स्क्वायर। हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन के बारे में नहीं सोच सकते, देखो एक लाइन देखियो, या वी टी और एक्स सब एरिया कर रहे हैं, ये खेल देखो, अरे बिल्कुल भर भर किया है आपने, इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, उसी का मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था, के क्यू क्यू बाई बोलो बेटा, न्यूमरेटर को इंटरचेंज करिए, ये इधर dx, इसको ऐसे रहने दीजिए, dv ये क्या हो गया dx, टक ऊपर चेंज कर दिया, ऊपर चेंज कर दिया है, इधर देखिए k q q बाई बोलो बेटा एम एक्स स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ये v है और ये क्या है dv है, ये गया उस तरफ, k q q dx बाई एक्स स्क्वायर, m कहाँ गया बेचारा, आ गया, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, अच्छा ये देखिए इसको इंटीग्रेट किया, के क्यू क्यू बाई एम बाहर, बेटो इधर देख लो, ये देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर, कहाँ ले आओगे पहले इसको ऊपर, नीचे नहीं कर सकते इंटीग्रेट, x की पावर -2 ये, बोलो क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनली v, इनिशियल पोजीशन कितना था r, कितना था r, बाद में 2r, तो ये r होगा और ये हो जाएगा 2r, नहीं आया, आया, इधर आओ, v dv का इंटीग्रेशन बोलो फटाक से, v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको आ रहा, आपको आ रहा भाई साहब, पक्का, डाउट और आंखें साथ नहीं दे रही हैं, देखो पावर कितना है 1, तो क्या होता है 1 ऐड कर देता है ना, कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 डब्बा के क्यू क्यू बाई एम, ये बोलो पावर 1 ऐड होता है ना, तो भाई x की पावर -2 एक ऐड होगा, और वही पावर कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है, तो कितना आएगा x की पावर -1, ये देखो क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, देखो पहले -1 बाई एक्स लिख सकते हैं, ये x की पावर -1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये वाला माइनस यहाँ लगा कर रखा हुआ है, नहीं आया, उधर कहाँ देख रहे, इधर देखिए ना, हाँ देखिए इधर देखिए, -1 बाई एक्स r, और ये क्या हो जाएगा 2r, क्लियर है क्या, इधर देखिएगा, जो उधर दिख रहा है उधर ये चेराठे में है, ठीक है, इधर देखो जगह कम है यार, यहाँ लिखो टेढ़िया के लिख देंगे, देखो जहाँ पर v है बेटा वहाँ क्या आ जाएगा, अपर लिमिट, बोलो क्या आएगा बेटो, v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ये जो माइनस है पहले बाहर करो, इसको छोड़ो, माइनस के क्यू क्यू बाई एम, जहाँ पे x होगा वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अपर लिमिट, नहीं माइनस हटा दिया है, हटा दिया, बाहर कर लिया है, 1 बाई 2r 1 बाई r, बोलो आया ना, नहीं आया, इसका 2r क्या हो जाएगा एलसीएम, कितना आएगा, -r बाई 2, वही आएगा -r बाई 2 ही आएगा, पक्का ना, गलत बोल रहा क्या, गलत बोल रहा हूँ,
-1/2r। हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ, कुछ उल्टा था, कुछ अजीब टाइप का स्पार्क हो रहा है इधर। देखो v²/2, देखो यहाँ कितना आ रहा है, -1/2 आएगा, तो वो वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, KQ/2mr। बोलो हाँ है ना, ये 2 बाय बाय कर गए, तो v = √KQQ/mr। हाँ बेटा गलती क्या कुछ गलत थोड़ी लगाया था, अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। अच्छा क्यों लगाया था मालूम है, इंटरनल फोर्स लगा रहे थे आप, पूरे को सिस्टम मान लिया था आपने भी, आ रहे हैं अभी। ठीक है, अभी इसमें बहुत कुछ लगाते हैं अपन में, अभी तो वहाँ पहुँच ही नहीं रहे ना अपन। बोलो आज की क्लास समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस कर, कुछ नहीं करना है, कूलम्ब्स लॉ रिवाइज करना है, सब कुछ 11 का रिपीट होगा। ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे ना।